जय हिंद मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं। आज बड़ी ही खूबसूरत चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। प्यारे बच्चों, 10वीं क्लास में यानी मैट्रिकुलेशन में ट्राइगोनोमेट्री से 20 अंक बोर्ड में निर्धारित है, जिसमें कुछ अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह किए हैं। आप तमाम बच्चे जो देख रहे हैं जरा गौर करेंगे। शुरू करते हैं। साइन ए बराबर दिया हुआ 3/4। प्यारे बच्चों, बहुत बच्चे थीटा लिखने मिस करता है। आप यहां देखेंगे इसमें ए लगा हुआ है, तो हमेशा याद रखना जब ए को थीटा दिया हो तो ए को नीचे लिखेंगे, ये थीटा होगा। जैसा कि आपको ये पता है, ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है। तो ए यहां है तो ए के लिए आधार ये है, लेकिन सी के लिए आधार कौन होगा? पी। तो ए दिया हुआ है 3/4। देखिए मौखिक हल करने का प्रयास कीजिए। 3/4 यानी लंब बटे कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर 4 चौके 16, 3 तिया 9 यानी √7। आधार क्या होगा? √7। तो मांग रहा कॉस आधार बटे कर्ण यानी √7/4। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प चुनिए। 9 से एक स्क्वायर, ये आपके एक्सरसाइज 8.4 का 4 नंबर का रोमन 2 है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। 9 जब कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान क्या होगा? 1, यानी 9 गुना 1 बराबर क्या होगा? 9, यानी ऑप्शन नंबर बी। 1 + 10 स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1 + 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, और 1 + cot स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर। अगला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर, तो 1 जब जंप करेगा प्लस वाला तो क्या होगा? माइनस, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मतलब 10 स्क्वायर, मतलब 10 स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा यानी इसमें से साइन थीटा का सूत्र किसके बराबर होगा? देखिए साइन का रिवर्स है 1/cosec, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो साइन थीटा किसके बराबर? 1/cosec। ऑप्शन बी होगा वहां। 1 + cot स्क्वायर, अभी तुरंत चर्चा की हम। 1 + cot स्क्वायर थीटा का मतलब cosec स्क्वायर, cosec स्क्वायर थीटा, बी नंबर। साथ में साइन स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऑप्शन नंबर ए। 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा? देखिए इसमें एबीसी कुछ नहीं दिया हुआ, तो आप एबीसी वैसे बेधड़े लिख सकते हो। एबीसी थीटा हम इसको ले लिए। 10 लंब बटे आधार। चलिए लंब बटे आधार अगर 3/4 है, यानी 3 और 4 है, तो कर्ण निकालने की आवश्यकता नहीं है, 5 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पहले देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 में 10 बराबर 3/4, 10 बराबर 3/4 यानी लंब बटा आधार 3/4 है, तो कर्ण बेधड़े क्या होगा? 5। अब मांग रहा साइन बराबर, तो 3/5, 3/5 ऑप्शन नंबर डी, p/h होता है। क्वेश्चन नंबर 8, 7 छूट गया ना, 8 होगा। चलिए 8 है। डायरेक्ट देखिए cos थीटा बराबर हो जाएगा 3/5। मौखिक डालिए, देखिए cos b/h होता है, b 3 है, h 5 है, तो p कितना होगा? 4। p कितना होगा? 4। p अगर 4 है तो 10 का मान होता है p/b, तो 4/3 क्या होगा? 4/3। तो अब मांग रहा 3 tan थीटा, तो 4/3, 3 कट गया, क्या है आंसर इसका? तो बताइए दिए अभी 3 क्या होगा? 5, 3/5। निम्न में कौन cos के बराबर है? cos बराबर √1 - sin स्क्वायर थीटा, cos बराबर √1 - sin स्क्वायर थीटा। sin a बराबर 8/17। ध्यान दीजिएगा, sin p/h, p 8, कर्ण है 17, तो अगर लंब 8 कर्ण 17, तो आधार को 15 होना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय पर है, तो आधार कितना हो गया? 15। अब मांग रहा cot बराबर, क्या मांग रहा? cot बराबर, तो आधार बटे लंब 15/8। देखिए क्या 15/8, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन cot के बराबर है? cot बराबर cos बटा sin,
कॉट बराबर कॉस बटा साइन, और वो सूत्र होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार कॉट बराबर कॉस बटा साइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए, 15 कॉट ए, यहां ए दीजिए बी सी, 15 कॉट ए तो चल जाएगा 15 यहां बट्टे में, तो 8 बट्टे 15। देखिए 8 15 लंब आधार का रिलेशन हुआ तो कर्ण 17 होगा। कर्ण कितना होगा 17। अब देखिए मांग क्या रहा, साइन ए यानी 15 बट्टे 17, ऑप्शन नंबर ए। कॉस ए बराबर 1 बट्टा 2 तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। देखिए कॉस ए 2 गुना कॉस स्क्वायर ए 1 बट्टा 2 है, 1 बट्टा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 माइनस 2 और 2 दूना 4, 1 माइनस 1 बट्टा 2, 2 माइनस 1 यानी 1 बट्टा 2, कितना हो जाएगा 1 बट्टा 2, ऑप्शन नंबर, यानी ए का मान यहां रख दिए तो आया कौन सी वैल्यू 1 बट्टा 2। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो ध्यान देना है 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, और टेन सेक स्क्वायर किधर कर लेंगे तो -1 के बराबर, किसके बराबर, चूंकि उल्टा आया है वो 1 प्लस 10 सेक, यहां 10 में से सेक घटा है तो +1 क्या हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है, कॉसेक होता साइन का उल्टा, किसका होता साइन का, ध्यान देना है कॉसेक 1/sin, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर, निम्न में से कौन कॉसेक के बराबर है, 1/sin, 1/sin। 18 नंबर पर चलिए, अब यहां देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, 2 sin थीटा बराबर 1/3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा, ध्यान दीजिए या ए बी सी क्वेश्चन कर रहा 2 sin थीटा बराबर 1 इंटू 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा ना, 2 sin थीटा 1/2 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए 2 sin थीटा है, sin 30, 1 इंटू 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3, तो कॉट स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर। हल करें 2 sin थीटा बराबर, यहां 1 से गुना कोई बात नहीं, 3 कॉस स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3, लघुत्तम लें 3 टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट का कॉस हो जाएगा यहाँ साइन, लघुत्तम हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1, तो 3 बटे साइन स्क्वायर थीटा, इधर है 2 sin थीटा, क्या है 2 sin थीटा, 2 sin थीटा है, मान मांग रहा किसके बराबर होगा ना, कोना कोनी गुना साइन क्यूब थीटा बराबर 3/2, 3/2, 3 कॉट स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर प्लस 3 लिए, ठीक, 3 एलसीएम हो गया तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 कॉमनली कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो 3 बटे साइन स्क्वायर थीटा, 3 बटे साइन स्क्वायर थीटा अगर हो गया ये, तो 3 बटे साइन स्क्वायर थीटा, इधर है 2 sin थीटा, 2 sin थीटा बराबर 3/sin क्यूब थीटा,
3/sin² थीटा अगर हो गया, कोना कोनी गुना करेंगे 3sin³ थीटा 6। इसमें कई फॉल्ट है, रहने दो, 18 नंबर अगले दिन बताएंगे। 19 नंबर, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, ध्यान दोगे, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता b/h, तो सेक हो जाएगा h/b। तो h हो गया 13, h हो गया 13, b हो गया 12, तो बोलो p को 5 होना पड़ेगा ना, निश्चित रूप से होगा, 5, 12, 13 का रिलेशन है। अब कॉट बराबर होता है b/p, तो यहाँ b है 12, p है 5, तो 12/5, ऑप्शन नंबर सी। tan थीटा बराबर 8/15, तो 8/15, तो कर्ण को 17 होना पड़ेगा, 8/15 लंबा आधार है। चलिए मांग रहा कोसेक, तो 17/8, 17/8, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पर, 21 नंबर क्वेश्चन है, कोसेक थीटा बराबर √10, तो सेक थीटा का मान क्या होगा? कोसेक बराबर √10, कोसेक बराबर √10, यहां मान दीजिए कोसेक थीटा बराबर ABC, कोसेक यानी कर्ण बटे लंब, कोसेक का क्या होगा? कर्ण बटे लंब। हमको निकालना आधार, तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर, तो √10 का स्क्वायर 10 होगा, अब माइनस लंब स्क्वायर 1, तो हो गया 3। अब मांग रहा है सेक थीटा 3/√10, 3/√10, ऑप्शन नंबर ए। सेक थीटा बराबर क्या होगा? सेक होता कॉस का उल्टा, कॉस होता सेक का उल्टा, सेक थीटा 1/cos थीटा, ऑप्शन नंबर बी। अब 3 cos थीटा बराबर 2, 3 cos थीटा बराबर 2, तो इतना का मान मांग रहा, तो यहां देखिए cos थीटा बराबर 2/3, cos थीटा बराबर 2/3, तो cos का होता b/h, तो b हो गया 2, h हो गया 3, तो p निकालना, 3 तिया 9, 2 दूना 4, 9 से 4 गया 5, यानी √5, क्या हो गया? √5। अब मान दीजिए यहां इसका हल कर रहे, देखिए इधर 2 गुना सेक का मतलब होता है कर्ण बटे आधार, यानी 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए फिर है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा का मान p/b, √5/2 का स्क्वायर, √5/2 का स्क्वायर, अब माइनस क्या है 7। अब इसको सॉल्व करो, 2 3 तिया 9, 2 दूना 4, यानी 3 तिया 9, 9 दूना 18, 2 दूना 4, ये हो गया √5 का स्क्वायर 5, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तब ये हो गया √5 है 5, 5 दूना 10, 10 और 2 दूना 4, अब माइनस 7, एलसीएम ले लीजिए, 4 हो गया, 18 प्लस 10 माइनस 1 चौके 4, 7 चौके 28, 18 10 28 माइनस 28/4, यानी 0, क्या आ गया? 0, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। यदि 10 बराबर 4/5, तो याद रखिए 10 अगर 4/5 है, यानी लंब बटे आधार, तो 10 देखिए ये हो गया p है, ये हो गया b, तो h बराबर 5 होगा डिफिनिट। अब साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यानी 4/5, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण 3/5। अब हर बराबर है 5, तो 4 3 7/5, 7/5, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर, tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर √3, तो बच्चा देख यहां tan का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, कर निकाली, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2। अब देखिए सेक का मान 1/2 हो जाएगा, सॉरी 2/1, क्या होगा? 2/1, चूंकि सेक h/b, तो 2/1, ऑप्शन नंबर डी। 4 tan थीटा बराबर 4, काट दीजिए इसको, 4 4 कैंसिल हो गया, तो कट के 1 होगा, tan थीटा बराबर 1, तो बोलिए अब tan क्या डिग्री का मान 1 होता है? tan कितना डिग्री का मान 1 होता है? tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1, तो यहां लिख दिए tan 45, तो देखिए कट गया, यानी थीटा बराबर क्या डिग्री? 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कौन? 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 60 मिनट में 60 सके
360, यानी सुई मिनट की 12 पर से चलकर पुनः 12 पर चला है तो एक चक्कर हुआ, एक चक्कर में केंद्रीय कोण क्या डिग्री का 60। अब 60 मिनट 60 बार में, तो 60 से 360 में भाग दीजिए 6 मिनट, 1 मिनट में 6 तो 60 मिनट में 60 छके 360, ऑप्शन नंबर डी। 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र बोल दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा ए हुआ, अब बटे कॉस स्क्वायर ए है, ये कट के क्या लाया 1, ऑप्शन नंबर। यदि थीटा 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ध्यान दीजिए थीटा का मान कितना डालना है 90, तो साइन 90 अब माइनस कॉस 90, थीटा की जगह 90 दी। अब देखिए साइन का मान 0 से जो ऊपर जाएगा 90 पर जाकर क्या होता है 1, कॉस का मान 0 1 होता है, कॉस 0 1, जो 90 पर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो देखो साइन 90 1 कॉस 0 0, तो क्या हो गया आंसर 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर, क्वेश्चन नंबर 30 दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC, यहां ध्यान दीजिए ये देख रहे हैं ए है, या लिखने में से अल्फा होगा, ध्यान दोगे। अब आप बताओ थीटा अगर ये है तो P ये हो गया, याद रखिएगा थीटा वहां तो P यहां, अब B ये और H ये, ठीक। अब AB बटे BC, AB बटे BC, तो B बटे P, B बटे P, बोलिए B बटे P किसका सूत्र होता, कॉट का, किसका होता कॉट का, COT कॉट अल्फा, क्या हो गया फिर से एक बार देखो त्रिभुज ABC में AB बटे BC, अब मांग रहा इसमें कह रहा जो साइन अल्फा कॉस अल्फा सेक अल्फा कोसेक अल्फा किसका मान होगा, तो अगर ये अल्फा है यानी थीटा ये है तो सामने वाला P होगा और ये B होगा। अब वहां है AB है ये, अब BC यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब किसका सूत्र होगा, आधार बटे लंब इसमें से खोजना, ये नहीं होगा, सेक नहीं होगा, कॉसेक नहीं होगा, कॉस भी नहीं होगा, मतलब इसमें कॉट होना चाहिए, क्या होना चाहिए एक ऑप्शन कॉट ना होगा, B बटे P। इस फोटो के अनुसार ये B बटे P का फॉर्मूला है, B बटे BC, तो ऑप्शन नंबर बी में कॉट कर दीजिए, कॉट अल्फा। अब सेक प्लस 10 और 1 माइनस साइन का, देखिए ये क्वेश्चन है 8.4 का चौथा नंबर का तीसरा ऑब्जेक्टिव है, चौथा नंबर का तीसरा ऑब्जेक्टिव है तो छोटा ही लेकिन कुछ प्रोसेस लंबा है। सेक का 1 बटे कॉस होगा, 10 का साइन बटे कॉस होगा, चलिए एलसीएम हो गया कॉस, तो 1 प्लस साइन, आगे देखिए 1 माइनस साइन है ना, तो 1 प्लस साइन में 1 माइनस साइन से गुना कीजिए, 1 माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर, अब बटे है कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कौन सी कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटे कॉस थीटा को कट गया, क्या आ गया कॉस थीटा, क्या आ गया कॉस थीटा। ये बताए एक्सरसाइज 8.4 का चौथा का तीसरा नंबर है कॉस थीटा। 10 50 प्लस कॉट 40, 10 50 प्लस कॉट 40, ध्यान दीजिए इस ऑप्शन के अनुसार ढालना है, 10 50 को रहने दीजिए और कॉट 40 को कॉट 90 माइनस 50 लिख सकते हैं क्या, तो कॉट बदल जाएगा 10 में, एगो 10 50 है ये है, एगो 10 50 फिर हो जाएगा, कॉट कौन सी बदल जाएगा 10 50, तो बोलिए 2 10 50 हुआ, 2 10 50 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 तक सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, कॉसेक थीटा बराबर 17 बटे 8, कॉसेक H बटे P, कॉसेक H बटे P, 17 हो गया H, अब 8 हो गया P, H बटे P होता है, तो बोलिए आप बेधड़े B का मान कितना होगा 15, 17 बटे 8 है तो B का मान 15। अब जो मांग रहा हूं 10 मांग रहा, 10 बराबर P बटे B, तो P कितना है देखिए 8 है, अब B है 15, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही छाटी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। कॉसेक थीटा बराबर B बटे, कॉसेक क्या है B बटे, तो कॉसेक का सूत्र बोलिए, कॉसेक
अगर b बटे a है यानी h बटे p, तो h हो गया b, ये हो गया a, तो बोलिए आधार क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए सेक मांग रहा है, तो सेक का क्या होगा फॉर्मूला, h बटे b, h हो गया b, तो b बटे रूट अंडर b बटे ऑप्शन में मिस है, ऑप्शन मिस है। देखिए मांग रहा कौन चीज, सेक, सेक का होता है h बटे b, तो h है b और ये है b, तो b बटे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए दोनों ऑप्शन एक जैसा है ना, यही मिस किया है, इसी को ठीक कर दिए, b बटे क्या हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए को ठीक कर लीजिएगा। यदि cos थीटा बराबर p, cos बराबर p, देखिए हिया cos थीटा p यानी आधार बटे कर्व, आधार बटे कर्व, तो लंब खोजिए 1 रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर होगा। अब मांग रहा है tan का, तो लंब बटे आधार यानी रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर बटे पी, खोजिए कहां है, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। 36 1 बटे साइन थीटा किसके बराबर, कॉसेक के बराबर, कॉट थीटा बराबर 1 बटे रूट 3, कॉट थीटा बराबर 1 बटे रूट 3 यानी आधार बटे लंब, तो कर्ण होगा 2, क्या होगा कर्ण 2, कैसे, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, 4 का वर्ग 2। अब मांग रहा सेक, तो सेक का होगा 2 बटे 1, रिपीट है क्वेश्चन, 2 बटे 1, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ 2 दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में 37, तो 37 का ऑप्शन नंबर सी, ये रिपीट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर, क्वेश्चन नंबर 38, चलिए यहां टेबल याद रखना होगा, साइन 30 1 बटे 2, साइन 30 1 बटे 2, कॉस 30 रूट 3 बटे 2, कॉट 30 tan 30 1 बटे रूट 3, तो कॉट 30 रूट 3। ध्यान दीजिए यहां देखो, पहला बटे दूसरा बटे तीसरा बटे चौथा, पहला बटे दूसरा से उल्टा दीजिए इसको, 1 बटे 2 गुना रूट 3 बटे 2, एगो रूट 3 यहाँ गुना है ये है, तो 2 2 दूना 4 और रूट 3 गुना रूट 3 3, 1 बटे 2 1 बटे 2 गुना उलट जाएगा नहीं है 2 बाई रूट 3, तो 2 2 कैंसिल, रूट 3 कैंसिल, क्या आया 1, क्या आया 1, ऑप्शन नंबर डी। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका 0 होगा, क्यों होगा 0, बच्चों याद रखिए ये एक्सरसाइज 8.3 का 2 का रोमन 2 या 3 होगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 का मान 1 का स्क्वायर 1 में से गया 0, अब भाग कितनों से क्या हो जाएगा 0। अब इतना बराबर, इसका हल आएगा कितना 0। अब इसमें से खोजिए किसका मान 0 के बराबर होगा, साइन 0 का मान, किसका मान साइन 0 बराबर 0। tan थीटा बराबर 12/5, tan थीटा बराबर 12/5, ध्यान दीजिए ये हो गया p, ये हो गया b, तो h को 13 होना ही पड़ेगा, साइन थीटा बराबर p बटे h, तो 12/13, ऑप्शन नंबर बी। 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सूत्र क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, देखिएगा ये ऑप्शन नंबर सी। अब यहां देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, इसको जरा गौर से देखना है तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकिन सब्जेक्टिव के लायक है, देखिए जरा गौर से इसको देखिए। सेक 5 माइनस tan 5 बराबर p, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रख दिए, मांग रहा है सेक 5 का मान, ध्यान दोगे। अब हम सूत्र जान रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहां दूसरा समीकरण में देंगे हम सेक स्क्वायर थीटा 5 माइनस tan स्क्वायर 5 बराबर क्या होता है 1। अब देखिए इसको सूत्र पर तोड़ दीजिए, तो सेक 5 जोड़ tan 5 इंटू सेक 5
और माइनस टेन फाइव बराबर क्या हो गया 1। अब देखिए दोनों समीकरण को अगर जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ध्यान दीजिए यहां गुना में है, चलिए जोड़ना नहीं है। अब इस सेक 5 प्लस टेन 5 का मान माइनस में कितना दिया हुआ देखिए पी दिया हुआ है। अब यहां रख देंगे पी, तो ये बच जाएगा सेक 5 प्लस टेन 5, यहां हो गया पी। अब पी ये गुना उधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग, यानी 1 कितना पी, समीकरण सेकेंड। अब देखो 1 और 2 को जोड़ना, इसको ये समीकरण 1 है, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो टेन 5 कैंसिल, तो सेक 5 क्या को सेक 5 2 सेक 5। अब देखो यहाँ 1/p है और यहाँ क्या है p है, तो 1/p में क्या जोड़ेंगे p, एलसीएम लीजिए, p हो गया तो 1 प्लस पी स्क्वायर, इसका 2 यहाँ दे दीजिए, तो यहाँ देखिए सेक 5 आया, सेक 5 बराबर 1 प्लस पी स्क्वायर बटा 2p, 1 प्लस पी स्क्वायर बटा 2p। देखिए कहाँ है, यहाँ देखिए नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन 43 का रहा है कौन क्यू 90 डिग्री, कौन क्यू 90 डिग्री, देखिए इधर कौन क्यू 90 डिग्री, अब पी आर कहीं रख दीजिए कोई बात नहीं। अब पी क्यू 4 है, पी क्यू कितना है 4 है, क्यू आर 3 है, तो ये 5 होगा, निश्चित रूप से 5 होगा। अब चलिए कॉस आर का मान मांग रहा, किसका मांग रहा है, कॉस आर, थीटा यही है, तो कॉस बराबर बी बाई पी, 3/5, 3/5, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ 4 cos 3 थीटा बराबर 2, ध्यान दोगे यहां हल कर रहे हैं, गौर से देखिए, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, तो cos 3 थीटा बराबर 2 गुना उधर क्या हो जाएगा भाग। अब बोलिए 1/2 cos में क्या डिग्री का मान 60 का, क्या डिग्री का cos 60। चलिए cos cos काटिए, 3 से काट दिए 60 को, क्या मतलब 20, यानी थीटा बराबर क्या डिग्री 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। 1 माइनस cos स्क्वायर 5 बराबर क्या होगा cot स्क्वायर 5, क्या होगा cot स्क्वायर 5, cot स्क्वायर 5 कैसे होगा, 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर cosec होता है, तो cot प्लस उधर जाएगा माइनस होगा, वो आएगा तो यहाँ क्या होगा माइनस cot स्क्वायर 5, माइनस cot स्क्वायर 5। 45 के बाद चलिए ले चलते हैं 46 नंबर पर, 46 1 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा, ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब बोलिए कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा अल्फा कर दिया, अल्फा है तो इंटू सेक स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू सेक अल्फा, तो याद रखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस गुना सेक अगर 1 है तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा 1 ही होगा, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा 1, ऑप्शन नंबर बी। 1/cos अल्फा बराबर सेक अल्फा, अल्फा थीटा के जगह पर सेक अल्फा गुना कॉसेक अल्फा बराबर क्या होगा, यानी साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा उल्टा गुना सीधा बराबर 1, साइन का उल्टा कॉसेक होता क्या होगा 1। साइन अल्फा बराबर 15/17, याद रखिए p/h, तो बोलिए b का मान 8 होगा कि नहीं होगा, 8 होगा तो मांग रहा cot, तो b/p यानी 8/15, 8/15। देखिए फिगर भी बनाना नहीं पड़ा, 8 का रिलेशन तो 17 होगा, 17/5 का तो 8 होगा। अब 7 कोसेक स्क्वायर थीटा, यहां 7 कॉमन ले लीजिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है 1, तो 7 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा -1 उल्टा लिखा हुआ है 51 नंबर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस बटा कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, लिखने में उल्टा हो गया, ध्यान दोगे यहां होना चाहिए 1 माइनस साइन
क्या होना चाहिए? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बदल जाएगा कॉस स्क्वायर में, और नीचे में कॉस स्क्वायर है, ये तो कट के क्या लाएगा? 1। क्या लाएगा? 1। उसको भी सॉल्व करेंगे तो होगा, लेकिन कुछ लंबा प्रोसेस। यही सही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर, अब बटे में कॉस कट के क्या लाएगा? 1। ऑप्शन नंबर डी। साइन स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसका अगर कॉस स्क्वायर का, गलत बात, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर, ये होगा, क्योंकि स्क्वायर जंप करेगा तब रूट होगा। मांग रहा स्क्वायर में, इसीलिए विदाउट रूट होगा। गलत। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए। सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस tan ए। सेक ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस tan ए। सेक को बदल लीजिए कॉस में, तो 1 बटा कॉस हो गया, अब माइनस कॉस ए लघुत्तम लीजिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टे में क्या हो जाएगा? कॉस ए। इसका सॉल्यूशन होगा, किसका? इसका। अब कॉट ए प्लस tan ए का लेंगे तो कॉट का मतलब कॉस ए बटे साइन ए, और यहां हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए। अब इसका एलसीएम हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर, वहां हो जाएगा साइन स्क्वायर, यानी 1। तो 1 बटे हो गया, और ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है इंटू में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कौन सी बदल जाएगा? साइन स्क्वायर ए, अब बटे कॉस ए। कॉस ए स्क्वायर नहीं, इसमें स्क्वायर नहीं है, इंटू 1 बटे साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन से साइन ए को कटेगा, बचेगा नीचे में कॉस स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। साइन ए बटे, साइन ए बटे कॉस ए। अब इसमें मांग रहा कौन चीज? साइन ए 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर ए। फिर से देखिए, छटके ऐसा मौजरी लगा दिया। देखो इधर सेक ए है, तो सेक ए हो जाएगा 1 बटे कॉस ए, अब माइनस कौन चीज? कॉस ए। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या हो गया? कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस, कॉस गुना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। चलिए इसका सॉल्यूशन ये हुआ। अब कॉट ए का सॉल्यूशन कीजिए। कॉट ए हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए, अब प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब लघुत्तम लेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 बटे गुना 1 बटे बच जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए इंटू 1 बटे साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए कॉस में कॉस से गुना कीजिए, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर कौन सी हो जाएगा? tan स्क्वायर। tan स्क्वायर अब बच जाएगा कौन चीज? 1 बटे साइन ए। 1 बटे साइन ए तो कॉसेक है, कॉसेक नहीं है, 1 बटे साइन ए, तो 1 बटे साइन ए का कॉसेक नहीं है, tan स्क्वायर है कहीं क्या? कहीं ना कहीं ऑप्शन में फॉल्ट, कहीं ना कहीं, चूंकि इसका सॉल्यूशन आया है, ये गुना करेंगे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर हो गया, और 1 बटे साइन ए हो जाएगा कॉसेक ए, यानी इसका आंसर होगा tan स्क्वायर ए इंटू कॉसेक ए। tan स्क्वायर ए इंटू कॉसेक ए, tan स्क्वायर ए इंटू कॉसेक ए। ऑप्शन में मिस है, इसका ऑप्शन में मिस है। चलिए अब 54 नंबर क्वेश्चन पर। 54 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर ए बटे बी, साइन थीटा बराबर ए बटे बी, तो यानी पी बटे बी, किसका मांग रहा? कॉस का मान। ध्यान दोगे, निकालना कुछ नहीं है। साइन थीटा का मान ए बटे बी है, तो कॉस थीटा का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो 1 माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे फिगर पर बढ़िया होगा। देखो साइन लंब बटे कर्व, तो आधार हो जाएगा कौन चीज? बी स्क्वायर माइनस ए। अब मांग रहा कॉस, तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। साइन गुना कॉट थीटा का व्युत्क्रम,
साइन गुना कॉट थीटा का व्युत्क्रम देख लीजिए। पहले साइन को साइन रहने दीजिए, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन। अब साइन साइन काट दीजिए, बचा क्या? कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा बोलिए? कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। चूंकि 1/sec इसलिए नहीं कहेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम उल्टा। साइन का कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। ऑप्शन नंबर सी। साइन थीटा √2 कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, उस कॉस को इधर कर लीजिए, बटे हो गया बराबर कितना हो गया? √2। और साइन बटे कॉस का मतलब कौन चीज? tan। tan का मान √2 हो गया। चलिए tan लंब बटे आधार, लंब बटे आधार कर निकालेंगे। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, एक का स्क्वायर 2 1 3 √3 हो गया। अब मांग रहा सेक, सेक √3 बटे 1। ऑप्शन नंबर बी। यदि साइन 20 57 नंबर होगी। 57 से पहले क्वेश्चन था 18 नंबर का, कल कुछ प्रिंट में उसमें मिस था। एक बार 18 नंबर क्वेश्चन को देख लें। अठारह नंबर क्वेश्चन था 2 sin थीटा बराबर 1, यहां कॉमा के बाद तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान ये होता। कल इसी की वजह से प्रॉब्लम था। तो प्यारे बच्चों, यहां साइन थीटा बराबर, इसमें 2 गुना है, उधर जाएगा भाग, यानी साइन थीटा कितने, साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30, तो यानी साइन 30 डिग्री। तो 30 डिग्री थीटा का मान हो गया। अब इस पर थीटा का मान रखिए, कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3। क्या होता है? अब उस पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 3, अब प्लस 3, तो 3 3 और 9, अब प्लस 3 बराबर 12। ऑप्शन नंबर ए। यह 18 नंबर का सॉल्यूशन था। यहां प्रिंट में मिस है, 1 के बाद कॉमा, तो इतना का मान क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पर, 56 तक कंप्लीट था। क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर के क्वेश्चन में यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री, तो थीटा का मान क्या होगा? ध्यान दीजिए, यहां साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर है कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। क्या होता है? 1/2। अब 1/2 होता है, नहीं कॉस को बदलिए साइन के पद में, कॉस 90 में से कितना घटाए जो 30 बचे। सूत्र कल भी चर्चा किए थे हम, कॉस 90 - a बराबर साइन ए, और साइन 90 - a बराबर कॉस ए। तो बच्चों 90 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 30। अब फॉर्मूला याद कीजिए, कॉस 90 - a बराबर साइन ए। साइन ए यानी क्या डिग्री? 60 डिग्री। हम देखिए, बराबर से पहले भी साइन है, अब बराबर के बाद भी साइन आया। अब देखिए 20 प्लस में उधर जाएगा, क्या होगा? माइनस। 60 में से 20 गया, क्या बचा? 20। अब मांग रहा किसका वैल्यू? थीटा का, यानी थीटा बराबर क्या डिग्री हो गया? 60 में से 20 गया 40, तो थीटा का मान क्या डिग्री हो गया? 40। देखिए ऑप्शन नंबर कौन है? बी। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। बच्चों याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता। क्या होता है? 1। तो इस देखिए थीटा दोनों जगह के रंग है, तो सेक स्क्वायर थीटा घटो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, अब प्लस 2 बराबर क्या हो गया? 3। सब कोई समझ गए होंगे? ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहां क्वेश्चन में x cos थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर y, तो x स्क्वायर और y स्क्वायर माइनस में, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का संबंध। ध्यान दीजिए यहां, तो दिमाग से यहां करना है कि cos थीटा, चूंकि x पर स्क्वायर है, y पर स्क्वायर है, तो करेंगे क्या? x को यहां रखेंगे तो 1 बटा क्या हो गया? देखिए cos थीटा। अब पहले इसका इसको सॉल्व कर लें, तो x बराबर 1 बटा कॉस, और 1 बटा कॉस को क्या कर सकते हैं? सेक थीटा। 1 बटा कॉस मतलब सेक थीटा। अब स्क्वायर कर दीजिए, तो x स्क्वायर यहां हो गया सेक स्क्वायर, इधर tan बराबर जो हुआ है इसका भी स्क्वायर कीजिए,
तो टेन स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, टेन स्क्वायर थीटा और वाई स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, इधर वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ये हो गया समीकरण 1, समीकरण 2। अब हम 2 में से 1 को घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा। यहां है सेक स्क्वायर, क्या है सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बोलिए 1। यानी एक्स स्क्वायर घटो वाई स्क्वायर का रिलेशन कितना होगा 1, मान इसका 1 होगा। ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से देखिए, हम क्या किए कॉस को जंप कराए, 1 बटा कॉस हो गया, 1 बटा कॉस का वैल्यू सेक। हमको यहां क्वेश्चन क्या करा अंत मतलब स्क्वायर में, तो हम क्या किए इधर भी स्क्वायर कर दिए और इधर भी स्क्वायर कर दिए। यहां जो टेन थीटा बराबर वाई है इसमें भी स्क्वायर कर दिए। अब क्या किया हम 1 में से इसको घटा लिए, तो एक्स स्क्वायर घटो वाई स्क्वायर, यहां सेक स्क्वायर थीटा, इसमें से किसको घटा लिए टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर घटो टेन स्क्वायर बराबर 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा 1। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन सेक स्क्वायर 58 सही है, सेक स्क्वायर थीटा घटो टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता, और 2 में 1 जोड़ दिए 2 1 3, इसमें लगे ऑप्शन डी होगा 58। 59 में देख लिया कितना होगा डी। अब 60 नंबर के क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, इसमें कुछ है तो ये शॉर्ट लेकिन कुछ लॉन्ग प्रोसेस है इसका, ध्यान से देखिए। इसको हटा रहे हैं। अब देखिए 60 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मौखिक जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए। ए कॉस थीटा जोड़ बी साइन थीटा बराबर 4, और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3। तो करेंगे क्या, इसका नाम समीकरण 1, इसका नाम समीकरण 2। इसमें करना क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड इसमें भी, स्क्वायरिंग बोथ साइड इसमें भी, स्क्वायर के बाद दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। देखिए मौखिक ला रहे हैं हम, स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इधर स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16, इधर वाला इधर रहने दीजिए। फिर उसका कीजिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इधर 3 तिया क्या हो गया 9, तो अभी 9 को 16 में डाल दिए, 16 9 25, दोनों को जोड़ दिए उधर। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस वाला कटेगा, तो देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसमें करेंगे क्या हम ए स्क्वायर वाले को ए स्क्वायर में ऐड कर दीजिए, तो ए स्क्वायर अगर कॉमन लिए तो यहां हो गया साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर लिए तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए तो इसका मान 1, इसका मान 1, दोनों को ऐड किए हैं, इधर बच गया ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, और उधर 16 9 25, यानी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का मान कितना हो गया 16 9 25। ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से समझ लीजिए, इसका भी वर्क किए उसका भी वर्क किए, दोनों के वर्क को ऐड किए तो इधर देखिए RHS में 4 चौके 16, 3 तिया 16 9 25 उधर कर दिए। अब इधर ऐड किए तो प्लस 2ab माइनस 2ab चला गया। हम क्या किए ए स्क्वायर वाला 2 घर है, दोनों के 1 में किए तो साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉमन आ गया ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर किए तो साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर 1, ऐड किए तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, उधर हो गया 16 9 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। tan a बराबर सबको पता होगा cot 90 माइनस a बराबर tan a, cot 90 माइनस a बराबर tan a, ऑप्शन नंबर ए। अब cos 60 डिग्री cos 60 का मान 1/2, अंश का पहले हल, अंश को सॉल्व कर रहे हैं 2, तो 1 प्लस 2 बराबर 3/2। इसी तरह यहां 1 माइनस होगा तो ये हो जाएगा इसका यहां माइनस, यानी 1 माइनस 1/2 माइनस 1, तो इसका हो जाएगा आपको हल करके 1 माइनस 2/2, यानी माइनस 1/2।
अब देखिए 3/2 में भागा देंगे -1, चूंकि बट्टे है, देखिए ये बट्टे भागा दिए तो 2 कट गया, माइनस इसमें चला, क्या हो गया -3, क्या हो गया -3, ऑप्शन नंबर बी। अब tan थीटा बराबर √3, तो tan 60 का मान होता है √3, ऑप्शन नंबर डी। cos थीटा में 2 गुना इधर आएगा, क्या हो गया भाग। अब आप बताइए cos कितना डिग्री का मान √3/2 होगा, 30 डिग्री का, क्या डिग्री का 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। अब यहां भी वही बात है 1/√2। अब बोलिए cos कितने डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा, 45। याद रखिएगा साइन और cos 45 डिग्री पर इक्वल मान देती है, चूंकि साइन जो जो ऊपर बढ़ता है तो 90 पर जाकर 1 होता है, cos जो जो ऊपर जाता तो मान घट के 90 पर 0 होता है। तो 45 पर आकर साइन और cos इक्वल वैल्यू देता है 1/√2, क्या डिग्री हो गया, यानी 1/√2 cos क्या डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पर चले। क्वेश्चन नंबर 66 फिर देखिए √3 गुना है उधर, अब गुना है तो ये √3 इधर आएगा। अब बोलिए सेक में कितना डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है, तो cos 30 का मान √3/2, तो cos का उल्टा सेक तो 2/√3, क्या डिग्री का मान 30 डिग्री का मान। अब √2 किसके बराबर है, यहां ध्यान दीजिए, सबका देखिए tan 60 √3 होता, cos sin 30 1/2 होता, cos 45 1/√2 होता, लेकिन क्वेश्चन देखिए 1/√2। sin 45 का मान 1/√2 होता, भागा दे देंगे 1/√2, यानी भागा कौन सी पलट गया गुना में, क्या आ गया वैल्यू √2, यानी ऑप्शन नंबर डी। 1/√3 किसका मान है, याद रखिएगा पाई का मान त्रिकोणमिति में 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री होता है तो 1/√3 10 में 180/6 कीजिए, 6 × 18 क्या डिग्री हो गया 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी। 3 से काटिए थीटा को, क्या डिग्री 30 डिग्री। अब बोलिए cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, थीटा की जगह 30 डिग्री देंगे तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, ऑप्शन नंबर बी। 10 π/2, π/2 पाई का मान 180, 180/2 90, 10 90 का मान 10 90 का मान अपरिभाषित होगा, 10 90 का मान अपरिभाषित, ऑप्शन नंबर डी। ये अपरिभाषित का चिन्ह है, अपरिभाषित का उल्टा 0 और 0 का उल्टा अपरिभाषित। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 ध्यान दीजिए। 1/√3 tan 30 का मान होता है। अब देखिए यहां π/4 है, तो साइन 45 हो गया cos 45, साइन 45 cos 45 का मान इक्वल होता है, इक्वल में से इक्वल घटेगा 0 हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में किसका मान 0 के बराबर, किसका मान 0 के बराबर, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0, sin 90 डिग्री 1, cos 0 डिग्री 1, sin 0 डिग्री 0, तो cos 90 डिग्री, cos π/3 यानी 180/3 60 डिग्री, cos 60 का मान 1/2, 2 tan 30 डिग्री, ये आपके किताब का ही है एक्सरसाइज 8.3 का 8.3 का 8.3 8.2 का 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 1 है। 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 का मतलब 2/2 गुना tan 30 1/√3, इसका मान आ गया 2/√3। अब इसका 1 + tan स्क्वायर, तो 1 + 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 3 में 1 जोड़िए 4, 4/3 उल्टा दीजिए, 3 ऊपर 4 नीचे, 2 दूना 4। अब परिमेयकरण कीजिए √3 से, √3/√3 ये 3 कट जाएगा तो √3/2 बचेगा, क्या बचेगा। अब √3/2 की √3/2 मतलब ऑप्शन में दिया है √3/2 किसके बराबर, इसको याद रखिएगा, √3/2 इसमें ऑप्शन के अनुसार किसके बराबर, sin 60 डिग्री के बराबर, क्या डिग्री के बराबर sin 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। cos 90 माइनस ए sin ए, cos 90 माइनस ए sin ए, cos 90 माइनस ए sin ए, sin 90 माइनस ए बराबर cos ए। ABC त्रिभुज के अंतर कौन है, sin B + C, sin B + C का मान cos A, cos
ए बटा 2, यहां बी प्लस सी है तो ए बच गया, तो कॉस ए बटा 2, कॉस ए बटा 2। ये सिद्ध करने के लिए टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन 60 का मान √3 होता है, स्क्वायर कर देंगे 3 होगा। क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट का रिलेशन टेन से टेन थीटा। कॉसेक 40 डिग्री, यहां 40 नहीं होगा, क्या होगा 45, प्रिंट में मिस है। कॉसेक 45 का मान क्या होगा, कॉस 45 1/√2, कॉस 45, साइन 45 भी 1/√2, तो साइन का उल्टा कॉसेक √2, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पर, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा बोलिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या होगा कॉस थीटा। अब 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर कीजिए 1/4, 2 काट देगा 4 को, 2 दूना 4, 1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर होगा और गुना 2 है, 1/4 गुना 2, 2 2 जा 4, 1/2। देखिए ऑप्शन नंबर डी। यहां ध्यान से समझिए, कोण सी अगर समकोण है तो ए जोड़ बी 90 डिग्री होगा, ए जोड़ बी 90 डिग्री, चूंकि दोनों पूरक कोण है, वो दोनों 90 डिग्री होगा, तो ए प्लस बी का मान कितना डिग्री 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है, किसका मांग रहा कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री कॉस में 0 डिग्री होता है, क्या हो गया 0, यानी कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। सेक स्क्वायर 60 माइनस 1, सेक ध्यान दीजिए, कॉस 60 होता है 1/2, तो सेक 60 होगा 2, स्क्वायर है 2 दूना 4, घटो 1 बराबर 3, बराबर 3। अब यहां देखिए 85 में tan 30 1/√3, साइन 30 1/2, कॉट 60 tan कॉट 60 है ना, कॉट 60 का मान tan 60 √3, तो कॉट 60 1/√3, 4 घर है, फिर कॉसेक 30, तो कॉस 30 √3/2, तो कॉसेक साइन 30 1/2, तो कॉसेक 30 2 गुना 2, 2 2 कट गया, √3 गुना √3 3, क्या आया मान 1/3, क्या आया 1/3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पर, ए और बी दो ऐसे न्यून कोण है कि साइन ए बराबर कॉस बी, याद रखिएगा साइन ए बराबर कॉस बी, तो निश्चित रूप से सी समकोण होगा। साइन ए बराबर कॉस बी अगर है तो चूंकि याद रखिएगा साइन कोस टेन में जब भी रहेगा थीटा का मान तो न्यून कोण ही होगा, क्या होगा समकोण नहीं होगा, समकोण फ्री रहता है, तो साइन ए बराबर कॉस बी, तो निश्चित रूप से सी समकोण होगा, सी क्या होगा समकोण। तो सी अगर समकोण अकेले है तो ए जोड़ बी क्या डिग्री होगा बोलिए, पूरा कोण है, ए जोड़ बी क्या डिग्री 90 डिग्री। साइन 45 प्लस थीटा और माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दोगे इसको बदलना पड़ेगा, वैसे 0 नहीं होगा, ध्यान दीजिए यहां साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 45 प्लस थीटा बचे, तो घटाना होगा 45 माइनस थीटा, क्या घटाना होगा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस 45 माइनस थीटा, अब बीच में माइनस है देखिए, ये है ऐसा, तो क्या होगा ये घट के कटेगा तो 0, घट के कटेगा तो कॉस 45 माइनस थीटा, कॉस 45 माइनस थीटा घटेगा तो क्या होगा 0 सी। अब यहां देखिए कॉस 60 और कॉस 30, कॉस 60 1/2, कॉस 30 √3/2, साइन 60 √3/2 और साइन 30 1/2। देखिए ये घर और ये घर सेम है, बीच में घटो है, सेम घर घटो में कटता है तो 0, ऑप्शन सी। अब देखिए ए 45 है, ए क्या डिग्री है 45, तो साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2। अब √2 लघुत्तम हो गया, 1 जोड़ 1 2/√2, परिमेयकरण कर दिए √2/√2, यानी 2 2 कट जाएगा, √2 गुना √2 2 2 कटेगा √2। देखिए 89 में कहीं √2 होगा ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पर, क्वेश्चन नंबर 90,
tan 45 अनुपात tan 60। अनुपात का मतलब भागा होता है। अनुपात का मतलब tan 45 1 और tan 60 √3, 1 अनुपात √3। ऑप्शन नंबर सी। 1/√3 किसके बराबर? tan 30 के बराबर। tan 30 का मान 1/√3। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। थीटा 45, तो देखिए यहां याद रखिए साइन और कॉस का वैल्यू 45 डिग्री में इक्वल होता है, और स्क्वायर इस पर भी, स्क्वायर इस पर भी, इक्वल वैल्यू का स्क्वायर की जगह इक्वल होगा, बीच में है माइनस, तो क्या होगा? 0। √2 किसके बराबर है? √2 किसके बराबर है? ध्यान दीजिए, cosec 45, कारण साइन 45 1/√2 उल्टा cosec √2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्वेश्चन नंबर 95, थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर, तो tan का थीटा होता है का स्क्वायर 1। चलिए उसका वैल्यू 1/sin स्क्वायर, स्क्वायर साइन 45, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/2, 2 उलट जाएगा ऊपर, तो 2 1 3, क्या हो गया वैल्यू? 60 cot 60, tan 60 का मान √3, cot 60 का मान 1/√3 कर गया, तो बचा क्या? यहां देखिए 2 गुना में है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इस तरह का हिसाब अगर हो, देखिए साइन 33 तो cos 57 सेटिंग है, कट के लाएगा 1 और पीछे में मल्टीप्लाई क्या है? देखिए 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। अब यहां देखिए 98 नंबर क्वेश्चन में, 98 नंबर क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है, बराबर में कुछ वैल्यू होगा तो इतना, तो देखिए यहां पर लिखने में कुछ फॉल्ट है, 98 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग है। चलिए 99 नंबर पर, त्रिभुज एबीसी कौन सी पर समकोण है? किस पर? ध्यान दीजिए, सी अगर समकोण है तो ए जोड़ बी 90 होगा। सी अगर समकोण है तो ए जोड़ बी 90 होगा। अब 90 होगा तो cot 90 का मान क्या होगा? बोलिए। tan 90 अपरिभाषित होता है, तो cot 90 क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए। साइन स्क्वायर 45 जोड़ cos स्क्वायर 45 अब -2, तो साइन 45 cos 45 का मान 1 होता है, दोनों पे स्क्वायर है, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और फिर 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 जोड़ 1/2 यानी आधा जोड़ आधा बराबर 1, 1 में से 2 घटाइए -1, क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा मान √2 के बराबर है? cosec 45, साइन 45 1/√2, साइन का उल्टा क्या होगा? cosec, cosec 45 √2। अब यहां देखिए, इसको जरा गौर से देखिएगा, tan 2 थीटा -3 बराबर 0, इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। देखिए इधर कुछ करना नहीं है, माइनस को जंप कराइए, +3 हो गया और √3 गुना में है, क्या हो गया? भाग। अब इसका मान तो टेबल में इस तरह का है नहीं, परिमेयकरण कीजिए, तो √3/√3 यानी 3√3 बटा क्या हो गया? 3। अब बोलिए क्या बच गया? यहां कितना बच गया? 3। तो इधर बचा हमको tan 2 थीटा बराबर कितना? √3। अब बोलिए tan क्या डिग्री का मान √3 होगा? 60 का। अब 60 है, इधर थीटा का मान, थीटा में 2 गुना है, 2 से काट दिए 30, यानी थीटा का मान क्या डिग्री? 30 डिग्री। देखिए ऑप्शन नंबर बी। अब ये सॉल्व करने वाला हिसाब है, साइन 30 1/2 1/2, cos 45 1/√2 प्लस है tan 60 √3, ये हो गया अंश का। फिर इसी तरह हर में रखेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, जो मान आ जाए, ये आप सॉल्यूशन इसका कीजिएगा खुद ही, मान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 पर, क्वेश्चन नंबर 104, साइन थीटा बराबर √3/2, तो साइन थीटा बराबर √3/2, तो कॉसेक थीटा जो कॉट थीटा का मान मांग रहा है, तो बोलिए आप साइन क्या डिग्री का मान √3/2?
साइन 60 डिग्री का मान, तो थीटा का मान 60, तो यहां भी देखिए कोसेक 60 का मान बोलिए क्या होगा थीटा की जगह पर, साइन 60 होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। अब कॉट 60 का मान 1/√3, चूंकि थीटा का मान यहां क्या डिग्री है 60, तो 60 थीटा की जगह पर रख दिए, √3 हो गया, 2 1 3, 3/√3 ऑप्शन में नहीं है, परिमेयकरण कीजिए, √3/√3, तो 3√3 और √3 गुना √3 3 कट गया, देखिए √3 है, ऑप्शन नंबर डी। अब है a/5 बराबर 12 डिग्री, कोना कोनी गुना कीजिए, 12 5 है 60, अब a बराबर 60, तो 3 कोसेक स्क्वायर a, तो बोलिए आप कोसेक 60 का मान, तो साइन 60 √3/2, तो कोसेक 60 2/√3, स्क्वायर कीजिए, 2 दूना 4 और √3 गुना 3, यानी 4/3, 4/3, 3 3 करके क्या है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी 4। अब साइन 54 माइनस कॉस 36 सेटिंग किया हुआ है, 54 36 में 36 54 में घट के क्या होगा 0, क्या होगा 0, एक कैसे होगा 0 होगा, ए नंबर। अब देखिए यहां ई कट के 1 होगा, ई कट के 1 होगा, कहोगे कैसे, तो 37 बदल जाएगा 53 में, ऊपरों में साइन हो जाएगा तो कट जाएगा, यहां भी एगो बदलेंगे कट जाएगा, तो 1 1 2, 1 1 2, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए साइन 45 घटो कॉस 45 0 होगा, क्या होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू एक रंग होता है, घट के 0 होगा, और गुना 2 तो क्या हो गया 0। 109 नंबर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से किसका मान 1/√2 के बराबर होगा, खोजिए, 1/√2 के बराबर होगा, साइन 45 नहीं है, साइन 30 नहीं है, साइन 60 होगा नहीं होगा, कॉस 60 नहीं होगा, कॉस 45, क्या 45, कॉस 45 या साइन 45 दोनों का 1/√2 होता है। tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान, तो बोलिए tan क्या डिग्री का मान √3, tan 60 का मान, तो थीटा का मान क्या डिग्री 60 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 37 जोड़ साइन स्क्वायर 53, ध्यान दीजिएगा दोनों एक ही जाती है, साइन स्क्वायर 90 माइनस 37 कर देंगे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 37 और जोड़ साइन स्क्वायर 37 क्या होगा 1 हो जाएगा, क्या होगा 1 हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर 48 और कॉस स्क्वायर 42 सेटिंग किया हुआ है, कॉस बदल देगा साइन में, साइन 48 क्या हो जाएगा 0, ए 45 डिग्री, तो सेक ए और कॉसेक ए, तो सेक 45 का मान क्या हो जाएगा √2, कॉसेक 45 का मान क्या हो जाएगा √2, तो क्या √2 हो गया 2√2, देखिए ऑप्शन नंबर डी। अब साइन 90 का मान 1 और tan 60 का मान √3 और कॉस 30 का मान √3/2, तो √3 गुना √3 3, यानी 3/2, क्या हो गया 3/2, ऑप्शन नंबर बी। 114 के बाद 115 नंबर पर चलिए, 115, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान क्या होगा 1/√3, साइन 30 का मान 1/2, सेक 60 का मान, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो कॉस का उल्टा सेक, तो 2 हो जाएगा, 2 2 कट गया 1/√3, देखिए ऑप्शन नंबर ए है। साइन 45 tan 45 सेक 45 सबका मान देखिए, साइन 45 क्या होगा 1/√2, tan 45 1, सेक 45 उलट जाएगा √2 कर जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। त्रिभुज एबीसी में कौन सी 90 है, तो ए जोड़ बी 90 होगा, ए जोड़ बी कितना होगा 90। अब मांग रहा किसका साइन ए जोड़ बी, तो 90 साइन 90 का मान क्या होगा 1, ध्यान दोगे सी अगर समकोण है तो ए जोड़ बी पूरक हो गया 90 डिग्री हो जाएगा। अब पीछे लगा हुआ साइन साइन 90 डिग्री का मान 1, 118 देखिए यही हल करते हैं, पाई का मान 180, 180/4 45, साइन 45 कॉस 45 जोड़ना मान को, तो 1/√2 जोड़ 1/√2 यानी 2/√2 और 2/√2 और √2 काट देगा तो 2 बचा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी। 118 तक हुआ, इसमें टोटली क्वेश्चन कितना है 194, 100 कितना हो गया 18 यानी 70
कुछ और आगे जाने दीजिए। 119 देखिए, ध्यान से देखिए इधर। 119 में यदि साइन थीटा बराबर √3/2, तो साइन थीटा बराबर √3/2, तो साइन क्या डिग्री का मान? 60 डिग्री का मान। क्या डिग्री का? 60 डिग्री का मान। 60 डिग्री का मान, थीटा 60 डिग्री हो गया। तो यहां देखिए tan स्क्वायर 60 हो जाएगा, तो tan थीटा का मान कितना हो? tan 60 का मान क्या होता? √3। √3 का स्क्वायर कीजिए, 3 में से 1 गया 2, ऑप्शन नंबर सी। अब यहां देखिए cot 12, cot 38, cot 52, cot 60, cot 78, गिनिए इसमें 1 2 3 4 5, एक घर टेबल से मिल रहा। cot 60 का वैल्यू क्या होगा? 1/√3, 1/√3। इधर बच गया 4 में 2 बदलेगा, 2 बचेगा, कट के क्या होगा? 1। अब 1 से आप 1/√3 में गुना कीजिए, क्या होगा? कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा ना, ओ सॉरी सेक। कोसेक किसमें? सेक थीटा। अब कॉस बदल जाएगा फिर कौन चीज में? कॉस 90 माइनस साइन, ये साइन थीटा। अब बोलिए सेक और साइन बच गया। सेक का मतलब बोलिए 1/cos, यहां ऊपर में साइन है। अब साइन बटा कॉस का मान क्या होगा? बोलिए tan थीटा हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर बी है, इसको बदलना पड़ा, ऑप्शन के अनुसार चेंज करना पड़ा, tan थीटा। अब देखिए 3 tan स्क्वायर 60, तो tan 60 का मान होता √3, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3, इधर 3 गुना में, तो 3 3 9, ऑप्शन नंबर सी। ए बी सी कोसेक A प्लस B/2, ध्यान दीजिएगा कोसेक का रिलेशन सेक से होता है। अगर बी ए बी सी त्रिभुज का कौन है? यहां A प्लस B है तो C है ना बचा, तो कोसेक बदल जाएगा किसमें? सेक में। सेक C/2, सेक C/2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 पर। 124 A प्लस B बराबर 90 डिग्री, A प्लस B बराबर 90 डिग्री, तो A बराबर होगा, ध्यान दीजिए यहां आपका डबल क्वेश्चन है। A बराबर होगा, अगर यहां मैं A का मान मांग रहा हूं, ठीक, तो B उधर करेंगे तो 90 माइनस B हो जाएगा। अगर मैं इधर साइन A मांग रहा हूं, तो इधर क्या आंसर हो जाएगा? cos B। क्या हो जाएगा? cos B, तो cos B हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं इधर cos A मांग रहा हूं, तो उधर sin B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sin B हो जाएगा, तो sin B। देखिए दोनों, चूंकि यहां क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है, यहां लिख देना चाहिए sin A या cos A। तो देखिए अगर sin मांग रहे हैं तो ये होगा, cos मांग रहे हैं तो ये होगा। अब sin 50 डिग्री, cos 40 डिग्री सेटिंग है, sin 50 डिग्री और cos 40 डिग्री सेटिंग है, तो कट के क्या होगा? 1। क्या होगा? 1, ऑप्शन नंबर बी। सेक बराबर कोसेक बी, यहां देखिए A और B न्यून कौन है? 13/12, तो A जोड़ B, ये दोनों चूंकि A और B अगर मांग रहा है तो C 90 डिग्री होगा। C क्या होगा? 90। यहां मांग रहा है A जोड़ B, तो A जोड़ B यानी 90 डिग्री। A जोड़ B क्या डिग्री? 90 डिग्री। अब यहां देखिए tan अल्फा जोड़ बीटा, जरा गौर से देखिएगा, अल्फा जोड़ बीटा √3, तो tan अल्फा बराबर 1/√3। अब मांग रहा किसका मान? tan बीटा का। ध्यान दीजिए, अब आप ही बताइए कितना डिग्री, tan में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है? 30 डिग्री। तो tan अल्फा बराबर tan क्या डिग्री? 30 डिग्री। tan कट गया, अल्फा बराबर क्या डिग्री होगा? 30 डिग्री। चलिए मान मांग रहा tan बीटा का, किसका मांग रहा? tan बीटा का। अब देखिए यहां √3 दिया हुआ है, तो देखिए tan अल्फा का मान 30 डिग्री अब प्लस बीटा, अब बोलिए √3 tan में क्या डिग्री का? 60 डिग्री का। tan काट दीजिए, 30 जंप करेगा, 60 में से 30 गया, क्या बचा? 30, यानी बीटा, tan बीटा का मान क्या डिग्री? 30 डिग्री। अब tan बीटा 30 डिग्री है, तो बोलिए 30 डिग्री का मान 1/√3, 1/√3 ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर सी। चूंकि डिग्री मांग ले रहा, मान मांग रहा है, तो tan बीटा का मान 30, तो tan बीटा बराबर 1/√3, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए A और B पूरक है, A और B पूरक है, तो cot C का मान है, cot C का मान है। A और B पूरक है, तो C 90 डिग्री होगा, तो बोलिए cot C 90 डिग्री, cot 90 डिग्री का वैल्यू बोलिए ध्यान दीजिए,
tan 90 डिग्री अपरिभाषित होता है, तो cot 90 डिग्री 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 पर। 129 में जोड़ा में फॉल्ट है, ध्यान दीजिएगा। यहां चूंकि एक भी घर टेबल वाला नहीं है, देख लीजिए, ये 3 घर है, घर और होना चाहिए। अब देखिए 15 का सेटिंग तो 75 से होगा, 70 का सेटिंग 20 से होना चाहिए ना। एक घर छूटा हुआ tan 20 डिग्री, tan 20 डिग्री अगर इसमें लिख दें तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा आंसर? 1। अब यहां sin x डिग्री बराबर sin अल्फा, तब अल्फा है, ध्यान दीजिए। देखिए ये डिग्री में है, ये वैसे दिया हुआ है, तो डिग्री को चूंकि पाई रेडियन में बदल जाता है, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180, पाई बटा 180। अब मान मांग रहा है अल्फा का, किसका मांग रहा है? अल्फा का। तो पाई x बटा 180, यहां छूटा हुआ x, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दोगे, डिग्री को इसमें बदलने के लिए पाई बटा 180, तो x इंटू पाई बटा 180, तो देखिए यहां पाई x ऑप्शन में छूटा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? पाई x बटा 180। अब यहां देखिए सीरियली कहां तक जा रहा है? 180 तक। कहां तक? सेटिंग किया हुआ, धीरे धीरे कॉस बदलते जाएगा, कॉस 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 0। तो सब घर को क्या कर देगा? 0। ऑप्शन नंबर सी। 131 के बाद चलिए 132। कॉस 1 डिग्री, फिर देखिए वही बात, अब की बार कॉस को क्या डिग्री पर रोक दिया? 90 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। चूंकि इधर कितनों बदल के छटपटा जाए, अब गुना में कॉस 90 का मान 0, तो घर 0 हो गया। साइन थीटा और कॉस थीटा, अभी हम चर्चा किए थे, साइन और कॉस 45 डिग्री पर इक्वल वैल्यू देती है, तो थीटा का मान क्या डिग्री? 45। साइन 18 कॉस 72, 1। क्या होगा? 1। tan 65 कॉट 25, 1। ऑप्शन नंबर ए। कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? सेक थीटा। रिपीट अ क्वेश्चन, साइन बदल जाएगा कौन चीज में? कॉस में। अब देखिए किसके बराबर है ना, तो देखो इधर कॉस बदल गया, तो सेक गुना कॉस क्या होगा? सेक गुना कॉस, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, तो कॉस गुना सेक, 1। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 137। देखिए फिर सेटिंग है, साइन 63 कॉस 27, कट के क्या होगा? 1। ऑप्शन नंबर बी। फिर 10 10 15 75 80, क्या घर है? देखिए 2 2 4 है, सेटिंग है 10 का 80 से, अब 75 का 5 15 से, कट के क्या होगा? 1। ऑप्शन नंबर डी। कॉट 90 माइनस ए tan ए, कॉट 90 माइनस ए tan ए, और tan 90 माइनस ए कॉट ए। ये फिर देखिए कट के क्या होगा? 1 होगा। फिर ये कट के क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर 57, यहां सॉल्व करना पड़ेगा। कॉसेक स्क्वायर 57 और माइनस tan स्क्वायर 33। अब देखिए इस रिलेशन के अनुसार क्या आता है? कॉसेक का हो जाएगा, कॉसेक बदल जाएगा सेक में। किसमें? सेक में। देखिए सेटिंग किया हुआ है, कॉसेक है ना, यहां देखिए अगला को छोड़िए, कॉसेक 90 में से कितना घटाएंगे? 57, सेटिंग है 33। तो कॉसेक किस में बदलेगा बोलिए? सेक में। तो सेक स्क्वायर 33, यहां देखिए माइनस tan स्क्वायर 33, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। ऑप्शन नंबर बी। देखिए फिर tan कहां से कहां तक जा रहा है? 89 तक। 0 नहीं होगा, tan 90 पर नहीं जा रहा, tan 90 पर नहीं जा रहा, कट के क्या लाएगा? 1। क्या लाएगा? 1। 0 नहीं लाएगा, कारण है कि 90 पर जाके रुकता तो होता, तब वह परिभाषित हो जाता। क्योंकि 90 का वैल्यू अपरिभाषित, tan 90 का अपरिभाषित होता है। ये कट के क्या लाएगा? 1। इस तरह का देखो 1 2 3 से लेकर 89 तक है, यानी कुल जोड़ा इसका 45 दूना 90, 84 दूना 88, 84 44 दूना 88 होगा। देखिए 30 का वैल्यू देगा, 45 का देगा, 60 का देगा, 90 पर नहीं गया। अब देखो यही देख लो, tan 30 1/√3। देखिए इधर टेबल वाला मान इससे खींच रहे हैं, tan 45 1,
tan 60 √3, देखिए कट गया। बाद बाकी 2 से जो 89 में से 3 घर निकाल दीजिए, कितना बचा 86, 86 43 जोड़ा में बदलेगा, वो कट के क्या लगा, एक बचेगा 3 घर, ये तीनों घर कट के क्या लाया, एक जो टेबल से मिल रहा, तो आंसर क्या होगा बी। अब देखिए यहाँ ये दोनों कटेगा, एक लाएगा और 2 गुना 1 क्या होगा, ये काट कैसे रहे समझ रहे हो ना, cos 90 माइनस 53, तो cos बदलेगा sin 53 में, sin 53 कट जाएगा, ये भी कट के क्या लाएगा 1। अब ऑप्शन नंबर, तो आइए चलते हैं 146 नंबर पर। यदि थीटा और पूरक कोण, यदि थीटा और पूरक कोण, यदि थीटा और फाई पूरक कोण है, तो एक बार पहले पूरक कोण को समझ लें। पूरक कोण को इंग्लिश में कंप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। यहां क्वेश्चन है थीटा और फाई यदि पूरक हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। पहला है cos थीटा बराबर cos फाई, दूसरा है sec थीटा बराबर cosec फाई, तीसरा है sin थीटा बराबर sin फाई, चौथा है tan थीटा बराबर tan फाई। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है यदि फाई थीटा और फाई पूरक कोण हो तो ध्यान दीजिए यहां cos तो cos में नहीं बदलेगा, cos किस में बदलेगा sin में, ये ऑप्शन गलत हो गया। बी को पहले सी देखिए, sin तो sin में नहीं बदलेगा, tan तो tan में नहीं बदलेगा, यहां देखिए sec का संबंध किससे cosec से, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। sin स्क्वायर 75 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 15 डिग्री, देखिए यहां बदलने वाली बात है। sin स्क्वायर 75 है, sin स्क्वायर 15 को बदलेंगे, sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे 15 बचेगा 75, तो cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 75, तो sin स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऑप्शन नंबर बी। यहां फिर देखिए sin स्क्वायर अल्फा जो cos स्क्वायर अल्फा, sin और cos यदि स्क्वायर में है अब प्लस में है अब तो थीटा का मान कितनों डिग्री हो इक्वल हो तो वैल्यू क्या होगा 1, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1, अब मल्टीप्लाई पीछे 2 तो 2 इंटू 1 बराबर 2, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 149, दोनों में 5 लगा हुआ है, 5 अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर बराबर 1, तो 5 गुना 1 बराबर क्या हो गया 5, ऑप्शन नंबर बी। अब यहां 150 नंबर में यदि 3 अल्फा बराबर 180 तो cos अल्फा का मान क्या होगा, तो 3 से 180 को काटिए 60 डिग्री, यानी अल्फा का वैल्यू क्या डिग्री 60 डिग्री। अब यहां अल्फा की जगह 60 दीजिए, यानी cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी 1/2। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर 151। अब यहां क्वेश्चन है यदि a sin थीटा बराबर 1, b cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा बराबर क्या होगा। तो पहले समझिए tan का मान sin और cos के पद में sin बटे cos होगा, क्या होगा, चूंकि sin और cos दे रखा है। तो देखिए यहां sin जब यहां रखते हैं तो a चलाएगा भागा में 1/a, अब इसमें अगर b इधर लाते हैं तो क्या बच गया cos थीटा, तो समीकरण 1 और समीकरण 2, तो 1 में 2 से भाग देंगे तो sin थीटा बटे cos थीटा, इधर 1/a भागा 1/b, तो भागा उल्टेगा तो गुना होगा, b ऊपर चल गया एक b बटे, तो sin थीटा बटे cos थीटा और tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू b/a, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यदि cos 32 डिग्री बराबर x तो और cos 58 डिग्री बराबर y। ध्यान दीजिएगा cos का मान जो 0 से ऊपर बढ़ता जाएगा 90 पर जाकर cos का मान 0 हो जाता है, तो cos का मान जो जो बढ़ेगा बड़ा सा डिग्री जो ही cos का आएगा तो मान छोटा होगा, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 होता है। अब यहां तुलना कीजिए cos 32 डिग्री का मान बड़ा होगा या cos 58 डिग्री का, cos 32 छोटा मान बड़ा होगा, तो 32 डिग्री का नाम क्या है यहाँ x, यानी x बड़ा है किससे y से, चयन कीजिए ऑप्शन नंबर ए,
यानी cos 32 का मान cos 58 से बड़ा होगा। सबको समझ गए होंगे? cos 0 डिग्री एक होता है, जो जो बढ़ता जाएगा cos का मान घटता जाएगा। अब cos 32 और cos 58, तो cos 58 बड़ा है, मान छोटा होगा, और cos 32 बड़ा है। 32 और 58 कंपेयर किए, 32 का वैल्यू x है और 58 का y है, तो x बड़ा है किससे? y से। ऑप्शन नंबर ए। sin 42 बराबर p, तो sin 48 का मान, sin 42 बराबर p, तो sin 48 का मान, अब 42 का मान p है तो sin 48 का मान क्या होगा? ये थीटा दोनों इक्वल होना चाहिए ना। अब देखिए कीजिए इसको, अब sin 90 में से कितना घटाएंगे? 48 बचेगा 42। अब इस sin किस में बदल जाएगा? cos में। cos क्या डिग्री? cos 42 डिग्री। अब देखिए sin 42 का मान p है, तो sin 48 के बदले क्या आया? cos 42। cos 42 का मतलब क्या होगा? यानी cos थीटा बराबर √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और sin थीटा का वैल्यू p है तो p पर स्क्वायर होगा। इन ऑप्शन नंबर सी। sec 30 और cos 60, sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, 2/√3। और cos 60 का भी होता है, cos 60 sin का उल्टा है, cos 60 का भी होता है 2/√3। भागा हो गया, कट के क्या लाया? 1। क्या लाएगा? 1। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 155 पर, 155 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि cos अल्फा जोड़ बीटा बराबर 0, यदि cos अल्फा जोड़ बीटा बराबर 0, तो sin अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा? गौर कीजिएगा, cos के पदों में cos 0 का मान cos 0 डिग्री होगा, cos 90 डिग्री। क्या होगा? cos 90। तो 0 के जगह पर cos 90 देंगे तो cos cos कटेगा, यानी अल्फा जोड़ बीटा क्या हो गया? 90 डिग्री। अल्फा जोड़ बीटा हो गया कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब ध्यान देना है कि अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा हो जाएगा, प्लस ओवर करें। चलिए अब हमको निकालना किसका वैल्यू? यहां ध्यान दीजिए, अल्फा माइनस बीटा का। तो करेंगे क्या? दोनों तरफ फिर से बीटा घटा लेंगे ताकि क्वेश्चन सीधा हो जाए। तो अब देखिए इधर हो गया अल्फा माइनस बीटा, इधर हो गया 9 माइनस क्या को बीटा? 2 बीटा। दोनों तरफ समान चीज जोड़ सकते हैं, समान चीज घटा सकते हैं, समान चीज गुणा कर सकते हैं, समान चीज से भाग दे सकते हैं। तो यहां हम इस पर लाने के लिए दोनों तरफ बीटा घटा लिए, अल्फा माइनस बीटा, इधर भी, इधर एगो बीटा है, ये है माइनस में, तो माइनस बीटा माइनस बीटा माइनस 2 बीटा। अब ध्यान देना है साइन अल्फा माइनस बीटा, इसमें दोनों तरफ साइन लगा दीजिए। तो साइन जो ही लगेगा यहां, तो साइन किस में बदलेगा? कॉस में। क्या अल्फा? 2 अल्फा। क्या हो गया? 2 अल्फा। देखिए कौन नंबर है? cos 2, cos 2 अल्फा या बीटा? cos 2 अल्फा। सोनी रुको, 2 बीटा है ना, यहां थीटा की जगह पर 2 बीटा है ना, पढ़ने मिस हो गया। तो साइन 2 बीटा, साइन 2 बीटा। कौन नंबर? डी नंबर। अब देखिए 2 साइन 63 प्लस 1 और 2 साइन स्क्वायर 27, यहां स्क्वायर होगा, 2 साइन स्क्वायर 63, स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर होगा। अब ध्यान देना है, हम साइन स्क्वायर 27 को बदल लें तो साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना? 63, तो कॉस स्क्वायर 63 होगा। अब देखो यहां 2 साइन स्क्वायर 63 और 2 कॉस स्क्वायर 63 क्या होगा? 2 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर 63 और कॉस स्क्वायर 63, 1 उसमें 2 बच गया, तो 2 1 3, अंश का वैल्यू क्या आ गया? 3। अब नीचे चलिए, यहां देखिए 3 है, यहां 3 है, फिर 3 कॉमन लेंगे, वो कॉस साइन में बदल जाएगा, एगो कॉस साइन में बदलेगा, तो वैल्यू क्या होगा? 1 का 3 बच गया, 3 गुना 1 3 है, 3 में से 2 गया 1, यानी 3/1। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यदि अल्फा कॉस ए बराबर 1, बीटा साइन ए बराबर 1, तो कॉट, ध्यान दोगे कॉट का वैल्यू कॉस बटा, कॉट का सूत्र क्या होता? कॉस बटा साइन, ध्यान देना है यहां। अब हम क्या करेंगे? कॉस ए बराबर 1 बटा अल्फा, यहां साइन ए बराबर 1 बटा बीटा। चलिए हमको कॉस बटे साइन लाना है, तब किसका सूत्र होगा? कॉट का, यानी इसमें इससे भाग देना है। तो कॉस अल्फा बटे इन कॉस ए बटे साइन ए,
तो इसमें भी 1/अल्फा में भाग देंगे 1/बीटा से, तो बीटा कहां जाएगा ऊपर, और कॉस बटा साइन क्या होगा कॉट। अब कॉट ए बराबर बीटा ऊपर, तो बीटा बटे अल्फा, बीटा बटे अल्फा। देखिए ऑप्शन नंबर ए है बीटा बटे अल्फा। चलिए क्वेश्चन नंबर 158 पर b बराबर 0, b बराबर 0, तो यहां ध्यान दो cos b और sin b का अंतर क्या होगा, तो cos 0 डिग्री 1 और sin 0 डिग्री 0, तो एक में से 0 गया, क्या बचा 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब यहां देखिए sin 48 का मान p है तो tan 48 का मान। अब यहां जो रिलेशन खोजिएगा sin का रिलेशन cos से, तो cos तो है नहीं, थीटा दोनों में इक्वल है, तो एक टेबल छोटका बना लीजिए, ये थीटा का मान हो गया क्या डिग्री 48, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर, लंब बटे कर। चूंकि दोनों का थीटा इक्वल है, टेबल बना, इसका हम फिगर बना लिए। अब आधार निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर पर रूट अंडर होगा। अब चलिए टेन बराबर साइन बटा कॉस होगा, सॉरी लंब बटा क्या होगा आधार, तो p बटे रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर। देखिए यहां ऑप्शन नंबर टेन थीटा, थीटा इक्वल है तो टेन बराबर लंब बटे आधार, तो लंब p है, आधार 1 माइनस पी स्क्वायर पर रूट अंडर, तो यहां हो गया लंब बटे आधार, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 160 पर, क्वेश्चन नंबर 160 में 160 नंबर क्वेश्चन है, tan 27 इंटू tan 63 बराबर साइन ए, तो ए का मान ध्यान देना है, tan 27 एगो बदल जाएगा कॉट किसमें 63 में, किसमें स्वाभाविक है tan कॉट में बदलेगा, 90 डिग्री में से कितना घटाना 63, तो क्या बचेगा 27, यहां tan 63 है तो कट के 10 गुना कॉट 1। अब एक आया किसके बराबर साइन ए के बराबर, बोलो साइन क्या डिग्री का मान 1 90 डिग्री, साइन साइन कट गया, ए बराबर बोलिए क्या डिग्री आ गया 90 डिग्री। अब ऑप्शन में ए में 27 डिग्री, बी में 63 डिग्री, चलिए सी में होगा किसमें, याद रखिए का मान कितना आया 90 डिग्री। चलिए जरूर होगा उधर ऑप्शन में, देखिए है ना सी में 90 डिग्री, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा सी, क्या डिग्री 90 डिग्री। अब यहां देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, ये कॉसेक स्क्वायर किसमें बदल जाएगा सेक स्क्वायर में, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 बटे 1, यानी क्या आ गया 1, ऑप्शन नंबर ए। फिर tan 45 1 और tan 30 1 बटे रूट 3, पहले अंश को हल कर लीजिए, लघुत्तम रूट 3 हो गया, तो रूट 3 माइनस 1, अंश का मान आ गया रूट 3 माइनस 1 बटा रूट 3। अब हर में देखिए 1 प्लस tan 45 1 और tan 30 1 बटा रूट 3, तो 1 प्लस 1 बटा रूट 3 लघुत्तम लीजिए, तो रूट 3 प्लस 1, अब इसका हर आ गया रूट 3 प्लस 1 बटा रूट 3, यहां आ गया रूट 3 माइनस 1 बटा रूट 3। देखिए इसका दूसरा घर और चौथा घर कट जाएगा, बचेगा रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3 प्लस 1। खोजिए कौन में ऑप्शन है, ए नंबर है, परिमेय करने की जरूरत नहीं है चूंकि ऑप्शन में ऐसा ही है, तो 162 में आ गया। अब यहां देखिए tan 5 का रिलेशन किससे tan 85 से, किससे, तो tan 5 बदलेगा cot 85 में, और cot 85 गुना tan 85 1 और गुना कितना है 4, तो 4 का 4। अब चलिए tan 30 का मान 1 बटा रूट 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 4 बटा रूट 3 होगा, ऑप्शन नंबर ए। 164 अल्फा बराबर बीटा बराबर 30, यानी अल्फा का मान भी 30 और बीटा का मान भी 30, तो अल्फा जोड़ बीटा, तो 30 जोड़ 30 कितना डिग्री 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू बोलिए 1/2। अब 165 में देखिए cos 20 का रिलेशन cos कितना से 70 से, किससे cos 70 से, तो cos एगो बदल जाएगा साइन में, और यहां देखिए साइन है, यही बदल लीजिए, यहां बदलिए cos 20 का रिलेशन cos 90 माइनस 70, तो साइन 70 और यहां साइन 70, तो साइन स्क्वायर 70 हो गया, फिर प्लस यहां साइन को बदलिए cos में, तो cos 70 होगा, cos 70 है तो cos स्क्वायर 70 होगा,
अब यहां पर ये सूत्र साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा, एक क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ओ इसमें माइनस है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। चलिए 166 नंबर पर 166 देखिए माइनस में है और साइन कोस है, तो साइन बदल जाएगा कॉस 52 डिग्री में। देखो 38 है ना, साइन 38 का मतलब कॉस 52, साइन 38 का मतलब कॉस 52, आगे कॉस 52 ही है घटों में तो 0 हो जाएगा। क्या हो गया 0 ए नंबर। साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री मतलब कॉस क्या डिग्री, साइन 10 डिग्री मतलब कॉस 80 डिग्री ना, क्या बता उल्टा ना करोगे, साइन बदलता कॉस में, अगर साइन 10 है तो कॉस क्या डिग्री 80 डिग्री ना, खोजिए ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर साइन कॉस बदलता कॉस साइन बदलता। अब साइन 90 माइनस थीटा बोलिए कॉस थीटा, आगे हम माइनस में कॉस थीटा क्या हो गया 0, ऑप्शन नंबर सी। tan 45 टेबल से है, अब इधर गिनिए 4 को घर है ना, सबका रिलेशन एक दूसरे से होगा, गुना में कट के क्या लाएगा 1, और tan 45 का भी 1 गुना 1 1, ऑप्शन नंबर। देखिए 5 घर है, एक घर टेबल से तो 4 बचा, 4 में 2 कॉट में बदलेगा और 2 कॉट 10 से गुना होकर 1 लाएगा, अब 1 में 1 से गुना कीजिए क्या आएगा ना। चलिए यहां देखिए cos 38 cos 52, cos 38 cos 52, sin 38 sin 52, देखिए इधर ये घट के क्या होगा 0, अब इस समान जाति में बदल जाएगा, ये देखिए cos 38 तो sin 52 होगा, ध्यान दोगे, और cos 52 तो क्या होगा, cos 52 तो क्या हो गया sin 38 हो गया ये। अब देखिए सेम घर है, घटों में कट के क्या लाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी। cosec 42 देखिए इसको cosec 42 डिग्री, तो cosec 42 का देखिए sec 48 से है, कट के क्या लाएगा 1, फिर cos का रिलेशन sin से होगा तो cos बदल जाएगा sin में कट जाएगा, 1 गुना 1 बराबर 1, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 172 9 cosec स्क्वायर 22, ध्यान दोगे दोनों में 9 है, कॉमन लेंगे cosec स्क्वायर 22 माइनस cot स्क्वायर 22, चूंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, 9 गुना 1 9, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन है वो आगे में +1 है, इसका वैल्यू 9 और +1 बराबर 10, ऑप्शन नंबर बी। tan 2a बराबर cot a माइनस 18, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, तो एक बार tan 2a को इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए इधर cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, tan हटा दीजिए, अब देखिए cot बराबर में कट जाएगा, अब a इधर आएगा तो माइनस 2a क्या होगा +2a, इधर बचा 90 माइनस 18 जाएगा क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके कितना मतलब एक्सरसाइज 8.3 का ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कौन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए तो 3a इधर 108 तो 36 दिया 108 क्या डिग्री 36 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। 1 + cot स्क्वायर याद होगा, ये बताते वक्त बता आपका किताब में लिखा हुआ ऐसा, ध्यान दोगे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन 4 है, ऑप्शन वाला 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर का वैल्यू आता है tan स्क्वायर ए, लेकिन यहां देखिए क्वेश्चन रिवर्स है, उल्टा है, cot स्क्वायर ऊपर है tan स्क्वायर नीचे है, तो यहां tan आता है इसका, तो इसका क्या हो जाएगा cot स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सॉल्व करके भी दिखाए थे और बताए भी थे, अगर 1 + tan स्क्वायर ऊपर में और 1 + cot स्क्वायर नीचे में तो आंसर tan स्क्वायर, अगर 1 + cot स्क्वायर ऊपर और 1 + tan स्क्वायर नीचे तो कौन चीज में cot स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 175 पर कितना 60 तक हो गया, इधर 175। अब देखिए क्या है sec स्क्वायर ए, ध्यान से देखिए इधर उसी क्वेश्चन को देखिए किस लहजे में लिखा है, sec स्क्वायर का मतलब क्या होगा बोलिए, और नीचे में लिखा हुआ 1 + cot स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा tan स्क्वायर क्या होगा। अभी तुरंत क्वेश्चन में ये ऊपर वो नीचे तो cot आया था cot स्क्वायर, यहां देखिए sec स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर लिख दिए, अब बटे 1 + cot स्क्वायर है,
तो ऑप्शन नंबर डी टेन स्क्वायर ए। फिर देखिए इसी क्वेश्चन को उल्टा दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, रहने दीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, नीचे में कॉसेक स्क्वायर का मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर। देखिए यही हिसाब है, क्या होगा फिर इसका, 10 स्क्वायर है ना, सर ऑप्शन डी कैसे होगा, हाँ डी होगा सर, हाँ डी होगा। कारण देखिए दोनों सेम क्वेश्चन है, इसी का मतलब इसका अंश बदल दिया, इसका हर बदल दिया, चीज समान ही है, क्या होगा 10 स्क्वायर। अब चलिए ये भी आपके एक्सरसाइज का है, 8.4 का चौथा का तीसरा हिसाब है ये चौथा का तीसरा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2। याद रखिए ये एक्सरसाइज 8.4 के 4 का रोमन 3 है, रोमन 3 या रोमन 2 हो सकता है, ख्याल नहीं है। इसको सॉल्व करके दिखाएं, क्या होगा इसका आंसर 2। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब बोलिए साइन स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया। अब गुना का चिन्ह, चूंकि ब्रैकेट है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बोलिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 बटा कॉट स्क्वायर है, प्लस में क्या होगा डी 10 स्क्वायर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 180 पर, मतलब इसी क्वेश्चन को 4 अलग अलग, मतलब किसी में अंश को बदल दिया, किसी में हर को बदल दिया, लेकिन चीज वही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 180 की तरफ, कॉसेक देखिए ये बीटीसीए का है, एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन 1, 5 का ध्यान दोगे, एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन 1 सिद्ध करने वाला हिसाब था ये, उसी में क्या कर दिया वाट, यानी 1 माइनस कॉस बटे 1 प्लस कॉस। जब इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा, देख लीजिए एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन 1 सिद्ध करने वाला है। अब देखिए यहां, यदि सेक थीटा प्लस 10, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहां प्लस के बाद छूट गया लिखने में। अब यहां देखिए सेक 5 प्लस 1 बटा 10 स्क्वायर 5, ध्यान दोगे। अब सेक 5 रहने दीजिए, प्लस 1 बटा 10 स्क्वायर 5, तो 1 बटा 10 स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर 5, और 1 बटा सेक स्क्वायर 5 का मतलब कॉस स्क्वायर 5, कौन चीज कॉस स्क्वायर 5, तो सेक स्क्वायर 5 और कॉस स्क्वायर 5। अब देखिए ऑप्शन में है ही नहीं, प्लस में कहीं एक हो, सेक का रिलेशन कॉस में प्लस में नहीं होगा, स्क्वायर में गुना रहता तो 1 होता। यहां अगर ऑप्शन ये देखिए यहां लिखने में मिस किया गया, यहां अगर इंटू कर दें, नहीं इंटू कैसे कर दें, यहां देखिए सेक 1 5 है और यहां आया है कौन चीज कॉस स्क्वायर 5, स्क्वायर जबरदस्ती लिख दिया, सेक 5 है देखिए पावर 1 है, अब प्लस कॉस स्क्वायर 5। अब देखिए विदाउट स्क्वायर ये स्क्वायर का रिलेशन तो है ही नहीं। अगर ये ऑप्शन नंबर ए सही करना चाहते हैं तो यहां क्या होगा स्क्वायर, और यहां क्या होगा इंटू, तब यहां होगा सेक स्क्वायर 5 इंटू कॉस स्क्वायर 5 का मतलब 1 होगा, तब जाके ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देख लिए सब, यहां स्क्वायर देंगे अब प्लस के जगह मल्टीप्लाई देंगे, तब इसका ऑप्शन क्या आएगा 1 नंबर आएगा, यानी A1। अब देखिए ये तो आपके बुक का बीटीसी का नहीं है, ये बीटीसी का नहीं है, और याद रखिए इसको हम दिखा रहे हैं अभी सिद्ध करके। जब रूट वाला घर हो, जब रूट वाला घर हो तो इसका परिमेयकरण देखिए कैसे करेंगे ताकि आंसर आ जाए। मौखिक पर ध्यान दीजिएगा, नीचे प्लस है, इंटू करेंगे कौन सी से माइनस से। अब देखिए इधर 1 माइनस, अब दोनों घर रूटे मांग रहा, तो देखिए 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, ऊपर में है 1 माइनस कॉस और नीचे है साइन स्क्वायर यानी साइन थीटा, तो पूरा का क्या हो गया स्क्वायर, इस पर है रूट, तो स्क्वायर और रूट अपने आप, स्क्वायर रूट में काफी दुश्मनी होती है, एक जगह दोनों चीज रह नहीं सकता, स्क्वायर भी भागेगा रूट भी भागेगा।
अब इसका जब शेयर करेंगे अलग अलग तो 1/sin θ माइनस cos θ बटे sin θ। अब आप ही समझ लीजिए 1/sin का मतलब cosec, अब वो हो जाएगा cot, तो cosec माइनस cot, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहां tan θ का मान क्या है, मांग रहा है sec θ का मान, किसका मांग रहा है। अब देखो स्क्वायर करके भी बना सकते हैं या विथ फिगर भी, देख लीजिए थीटा है, इसको थीटा ले लिए ए बी सी। tan θ लंब बटे आधार, तो लंब अब बटे आधार यानी x हो गया ये आधार। अब कर निकालिए क्या होगा, 1 + x² होगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब मांग रहा किसका वैल्यू, सेक, तो सेक का मतलब क्या होगा, आधा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान ये है, आधार का मान एक, तो आंसर यही ना रह जाएगा, रूट अंडर 1+, देखिए 1 + x²। अब देखो tan का मान 15/8 है, लंब बटे आधार, तो कर्ण को 17 होना ही पड़ेगा। अब यहां से साइन निकाल लीजिए, 15/17, 15/17, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो tan θ जोड़ cot θ 6, तो tan² θ जोड़ cot² θ का मान क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। देखिए इसमें करने क्या जा रहे हैं, इसमें कुछ विशेष दिमाग लगाना होगा। इसी को हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ध्यान दीजिए, इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो यहां देखिए tan² θ प्लस cot² θ प्लस 2 tan θ इंटू cot θ बराबर 6 के 36। अब आप बोलिए टू, यहां 10 गुना cot एक होगा, बचा 2+ वाला, 2+ वाला जंप करेगा माइनस होगा, 36 में से 2 गया 34। मिलाइए क्वेश्चन, tan² θ जो cot² θ का मान कितना आएगा, देखे कैसे किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो a + b का होल स्क्वायर आ गया। यहां जो 2ab है तो 10 गुना cot का वैल्यू 1, और गुना है 2 तो दुक्का 2, अब प्लस जंप किया माइनस 34 आ गया, यानी tan² θ जो cot² θ का मान 34, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहां sec θ प्लस tan θ प्लस 1 बराबर 0, तो sec माइनस tan का मान मांग रहा है, ध्यान दोगे यहां sec माइनस किसका मान मांग रहा है, tan का। sec प्लस tan θ बराबर प्लस 1 बराबर 0, तो sec माइनस tan, यहां ध्यान दीजिए प्लस 1 को जंप कराइए -1, ठीक। स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, तो स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो sec θ प्लस tan² θ अब प्लस 2 sec θ इंटू tan θ, अब प्लस 1 भर गया माइनस, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए मान मांग रहा है sec θ माइनस tan θ का, अब sec गुना tan करेंगे तो sin बटा cos, sec θ माइनस tan θ का मान क्या होगा ना, ध्यान दीजिए, इसके बराबर मैं x मानू, sec माइनस tan है ना, sec θ माइनस tan θ बराबर x अगर मानते हैं, स्क्वायर करेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर, 2ab, a² जोड़ b², sec θ प्लस tan θ प्लस 1 बराबर 0, तो sec माइनस tan का मान क्या होगा, sec माइनस tan का मान, रख लीजिए, इसको देखेंगे दूसरी दिन।
सेक माइनस टेन। चलिए 187 दूसरे दिन बताए 188 देखिए 1 माइनस साइन 4 थीटा बराबर व्हाट। अब ऑप्शन के अनुसार इसको हल करना होगा। ध्यान दीजिए पहले देख लीजिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ 188 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर। उधर क्वेश्चन क्या था यही हल करें 1 माइनस साइन 4 थीटा 1 माइनस साइन 4 थीटा। चलिए यहां लिखते हैं 1 माइनस साइन 4 थीटा 1 माइनस साइन 4 थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक अब देखिए इसको सूत्र पर बैठा लगे स्क्वायर दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे तो जोड़ेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एक बार हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो ये है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होगा कॉस स्क्वायर तो यहां गुना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मिलाइए तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 189 कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2। ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इधर स्क्वायर करेंगे RHS तो 5 25 2 दूना 4। देखिए कॉस गुना सेक कट गया अब +2 जंप किया माइनस लम लीजिए 4 तो 4 दूना 8 25 में से 8 गया 17/4। अब क्वेश्चन मिलाइए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा जो सेक स्क्वायर थीटा का मान मांग रहा है यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर जो सेक स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू कितना आया 17/4 ऑप्शन नंबर बी। अब देखो यहाँ कॉस थीटा बराबर a/b तो साइन थीटा का मान ध्यान से देखिए कॉस बराबर a/b तो आधार बटे कर्ण तो अब इसका हम निकालेंगे लंब तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर तो √अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए मान मांग रहा साइन का किसका मांग रहा है साइन का तो देखिए साइन का मान लंब बटे क्या होगा कर्ण तो √अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी। यहां देखिए ऑप्शन नंबर बी डी एक के रंग का है ध्यान दीजिए इसका ये हो जाएगा √अंडर बी स्क्वायर यहां प्लस कर दीजिए तभी ना ऑप्शन अलग होगा यानी ऑप्शन नंबर बी √अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 191 देखिए फिर देखिए अलग अलग रूट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब ये पूरे पर रूटे है इसका मतलब ध्यान दीजिए। अब इस तरह का क्वेश्चन बताए जब रूट वाला क्वेश्चन हो तो या हम उसी रूट को आगे बढ़ा के अल्टरनेट चिन्ह से गुणा करेंगे हर वाले प्लस है तो किससे माइनस से। देखिए इसको मौखिक दिखा रहे हैं 1 माइनस साइन ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा हर का मान कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए अंश में 2 बार गुना है तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर सकते हैं होल स्क्वायर कर दिए इस पर रूट है तो रूट होल स्क्वायर कैंसिल तो 1/cos का मतलब सेक और sin/cos का मतलब tan यानी सेक a माइनस tan a ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 192 पर 192 रुकिए एक मिनट यहां जो लिखा गया हिसाब चलिए सब कल देखेंगे इसमें 192 ना 192 ये ध्यान दीजिए
अब ध्यान दोगे, टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस 1 अब प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस 1। क्वेश्चन तो छोटा सा ही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, एलसीएम हो जाएगा इसका इनटू में सेक थीटा, मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम नहीं कटता तो गुना किया जाता है। क्या किया जाता है? गुना। तो इसका स्क्वायर करके सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। ठीक, अब देखिए इससे माइनस से भाग देंगे तो प्लस बचेगा। क्या बचेगा? प्लस। अब उसमें गुना कीजिए, सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा, फिर यहां प्लस है टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1, तो सेक थीटा प्लस 1 इंटू 10, वहां है 10। अब देखिए दोनों में 10 है, दोनों में क्या है? टेन थीटा। तो यहां हो गया सेक थीटा प्लस 1, कॉमन लेंगे प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1, और नीचे है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये भी प्लस माइनस में है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कट के क्या लागा? देखिए 10 लाया, ऑप्शन देखिए 10 है कहीं का? 210 है। रुकिए फिर से एक बार देखिए, फिर से ध्यान दीजिए, नीचे में हर अलग अलग है, तो अगर लघुत्तम लेंगे तो अलग अलग घर का लघुत्तम, अगर जैसे 7 और 17 का एलसीएम मांग दिए तो 7 और 17 का एलसीएम नहीं कटेगा तो 17 गुना 7 होगा। तो यहां दोनों घर अलग अलग है, एलसीएम हो गया इसका, यहां लिख रहे हैं सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। अब देखिए माइनस 1 वाला से भाग देंगे तो प्लस 1 बचेगा, ये कट जाएगा, प्लस 1। यहां अंश में क्या है? 10, तो टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, फिर प्लस है, फिर प्लस से देंगे तो माइनस, तो टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1। अब देखिए दोनों घर में 10 है, 10 कॉमन ले लिए। क्या ले लिए? कॉमन। तो बच्चों देखिए यहां ये दोनों घर बचेगा, ये दोनों घर किस में बचेगा? प्लस में, सेक थीटा प्लस 1, फिर बच जाएगा प्लस सेक थीटा माइनस 1। तो देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो सेक प्लस सेक बराबर 2 सेक थीटा। क्या थीटा? 2 सेक थीटा। अब बट यहां सेक स्क्वायर थीटा, देखिए यहां ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू होता है 10 स्क्वायर। क्या होता है? अब यहां 10 स्क्वायर दीजिए, 10 स्क्वायर दिए, अभी वो 10 को काट दे, बच गया 10। अब 2 सेक थीटा, अब बटे कितना? 10 थीटा। अब देखिए 2 गुना, यहां देखिए सेक का मतलब 1 बटे कॉस थीटा, और 10 का मतलब ये नीचे हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉस कॉस कैंसिल। अब साइन चल जाएगा ऊपर, तो 2 कॉसेक थीटा, साइन ऊपर चल जाएगा, देखिए तो साइन उलट जाएगा, 1 बटा साइन का मतलब कॉसेक, और पीछे में 2 दिखाई दे रहा था, 2 कॉसेक, सी नंबर 2 कॉसेक थीटा। हिसाब छोटा सा है लेकिन प्रोसेस लंबा, 2 कॉसेक। फिर देखिए 193 में 1 प्लस कॉस है, तो गुना करेंगे माइनस से, ध्यान दीजिए पल माइनस है तो प्लस से करेंगे, ऊपर में प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर। अब यहां साइन स्क्वायर देंगे थीटा, तो बाद में इसका होल स्क्वायर करेंगे, इस पर रूट है तो स्क्वायर रूट कटेगा। अब 1 बटा साइन का मतलब कॉसेक, और कॉस बटा साइन का मतलब कॉट, कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में कॉसेक प्लस कॉट। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, देखिए ये भी आपके मतलब सिद्ध करने वाला हिसाब है, ध्यान दीजिएगा। सेक का मतलब 1 बटा कॉस, ठीक, टेन का मतलब साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखिए लघुत्तम लेंगे तो 1 प्लस साइन आएगा ऊपर में, नीचे कॉस, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी हो गया। अब बटे देखिए कॉस एगो बच गया, चलिए
कॉस बच गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे को कॉस है तो कटेगा तो कॉस न बचेगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें एगो क्वेश्चन बच गया 188 से सॉल्व करने के, इसमें कई प्रॉब्लम ये कल देखेंगे। 187 नंबर। तो प्यारे बच्चों 194 ऑब्जेक्टिव जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन ऐसा है जो देखेंगे आंसर हो जाएगा। कुछ है कुछ हिसाब है जिसको ऑब्जेक्टिव देगा तो कुछ ऑब्जेक्टिव फंसाने वाला भी होता है बिना सॉल्व किए। तब ये हुआ था सेक वाला ये हिसाब, ये छोटा सा ही है लेकिन कारगर हिसाब। इस तरह का हो जाए तो बिना सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते हो, मौखिक होगा ही नहीं। हाँ कुछ ऐसा है जो मौखिक हो जाएगा। तो 194 एक क्वेश्चन डॉट वाला बच गया, 2 क्वेश्चन था, यानी कुल मिला के 190 ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ ट्राइगोनोमेट्री से। अब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, जो ऊंचाई और दूरी है जिसको इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें भी कुछ क्वेश्चन का संग्रह किया गया, इससे भी ऑब्जेक्टिव रहता है, इससे भी ऑब्जेक्टिव रहता है। अब अगले वीडियो में यह होगा, यानी एक्सरसाइज 8वां जो ट्राइगोनोमेट्री है वो 8.4 तक का जो ऑब्जेक्टिव है सॉल्व हो चुका है। अब जो 9वां चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ एप्लीकेशन यानी प्रयोग जो दिया ऊंचाई और दूरी, उससे भी ऑब्जेक्टिव रहता है। 15 क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किया गया है, उस 15 को हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।